दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार शुक्ल, कक्षा 11 यूपी बोर्ड सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी के छात्रों के लिए काव्यखंड के प्रथम पाठ साखी का वीडियो लेकर आया हूँ। साखी निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव है। साक्षी का अर्थ है प्रत्यक्ष दृष्टा। साक्षी वह है जिसने स्वयं अपनी आँखों से तथ्य देखा हो। व्याख्या शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लाइक व सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। बलिहारी गुरु आपुण द्योहारी के बार, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। यह प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी द्वारा गुरु की महिमा का वर्णन किया गया। गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए गुरु के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी माने निछावर, गुरु यानी जो ज्ञान दे, अपने दियो माने दुहाड़ी शरीर, कई बार यानी कितनी बार। जिन मानिस्त देवता, जिन माने जिन्होंने या जिसने, मानिस मनुष्य, तय से देवता, करत न लागी बार, करत न लागी बार, बार मतलब देर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर अपने शरीर को बार बार न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में तनिक देर नहीं लगाई। काव्य सौंदर्य में भाषा में पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी, छंद, दोहा, रस, शांत, अलंकार, अनुप्रास व यमक। बार शब्द 2 बार आया है और दोनों का अलग अलग अर्थ है, इसलिए यमक अलंकार है। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी द्वारा गुरु की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत अपरंपार, अनंत अपरंपार, अपार, असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अपरंपार है, अनंत है, असीम है। अनंत किया उपकार, उपकार का मतलब उपकार। अनंत यानी सदगुरु ने हमारा बहुत उपकार किया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सदगुरु द्वारा किया गया उपकार भी अनंत है।
लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत, लोचन अनंत यानी दिव्य दृष्टि, अलौकिक नेत्र, उघाड़िया खोल दिया, यानी लोचन अनंत उघाड़िया यानी अलौकिक नेत्र को खोल दिया, अर्थ या दिव्य दृष्टि को खोल दिया। अनंत, अनंत मन पर ब्रह्म परमात्मा, दिखावड़ हा खिला दिया या साक्षात्कार करा दिया, यानी सदगुरु ने हमारे अलौकिक नेत्र को या दिव्य दृष्टि को खोल दिया और पर ब्रह्म परमात्मा से एक साक्षात्कार करा दिया। काव्य सौंदर्य में, भाषा में पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी, छंद में दोहा, रस में शांत और अलंकार में यमक व अनुप्रास। दीपक दिया तेल भर, बाती दई घट, पूरा किया बिसाउड़ा, बहुरी नया हट। प्रस्तुत साखी में कबीरदास गुरु द्वारा शिष्य को दिए गए ज्ञान के प्रभाव को प्रतिपादित किया गया है, यह प्रकाश डाला गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरे, दीपक दिया तेल भरे, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि शिष्य के शरीर रूपी दीपक में, शिष्य के शरीर रूपी दीपक में तेल भरी यानी ईश्वर के प्रेम रूपी तेल भर दिया। बाती दई अघट, अघट मन कभी न घटने वाली अक्षय बाती, बाती दई अघट कभी न घटने वाली बात, यानी ईश्वर के चिंतन रूपी बाती या बत्ती डाल दी। कबीरदास जी कहते हैं कि शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ईश्वर के प्रेम रूपी तेल भर दिया और कभी न घटने वाली ईश्वर के चिंतन रूपी बत्ती डाल दी। पूरा किया विसाहुणा, पूरा किया पूरा कर लिया, विसाहुणा क्रय विक्रय, विसाहुणा क्रय विक्रय। बहुरी न, बहुर मने पुनः दोबारा, न मन नहीं, आओ आऊंगा, हट मने बाजार। कबीरदास जी कहते हैं कि शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ईश्वर के प्रेम रूपी तेल भर दिया और कभी न घटने वाली ईश्वर के चिंतन रूपी उसमें बत्ती डाल दिया। दीपक के उज्जवल प्रकाश में, दीपक के उज्जवल प्रकाश में संसार रूपी बाजार में मैंने क्रय विक्रय पूरा कर लिया। संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय पूरा कर लिया। अब संसार रूपी बाजार में मैं पुनः लौटकर नहीं आऊंगा, पुनः लौटकर नहीं आऊंगा। काव्य सौंदर्य में भाषा में पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी, छंद में दोहा, रस में शांत और अलंकार में रूपक अतिशयोक्ति। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लार चमक, भेर देखे जरा उतरी
पड़े फरंग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास द्वारा गुरु की कृपा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे यानी डूब चुके थे, बूढ़े थे डूब चुके थे, बूढ़े थे डूब चुके थे, पर लेकिन उबरे बच गए। गुरु की लहरी तरंग या ज्ञान कृपा चमकने से, यानी गुरु की लहर चमक, गुरु की लहर चमक यानी गुरु के ज्ञान की लहर चमक, जिसे भेरन बेड़ा, बेड़ा का मतलब नाव, देखा, जर्जरा जर्जर पुराना, उतर पड़े फरंग तुरंत, कूद कर तुरंत नाव से उतर पड़े। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार रूपी सागर में डूब चुका था। संसार रूपी सागर मोह, माया, लोभ, लालच आदि में मैं डूब चुका था, पर ऊपर लेकिन गुरु की ज्ञान की लहर चमक उठी, जिससे मैं बच गया। भेरा देखा, जर्जरा ने गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि शरीर रूपी नाव एकदम जर्जर है, पुराना हो गया है, कभी भी किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। तुरंत उतर पड़े फरंग, मैं तुरंत उस जर्जर नाव से उतर पड़ा और बच गया। यानी गुरु के ज्ञान से हमने यह जान लिया कि शरीर नाशवान है, कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए शरीर के प्रति मोह माया को त्याग दिया, छोड़ दिया। काव्य सौंदर्य में भाषा में पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी, छंद, दोहा, रस, शांत और अलंकार, रूपक अतिशयोक्ति, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितव राम बिन सोई काल की पास। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी द्वारा सच्चे सेवक एवं साधक के गुणों का वर्णन किया गया है। सच्चे साधक एवं गुणों का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, चिंतन तो हरि ईश्वर भगवान, नाव नाम की, और न चिंता दास, यानी और किसी की चिंता नहीं करते। कौन? दास, सेवक। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं वह भगवान ईश्वर के नाम का ही चिंतन करते रहते हैं, हर समय ईश्वर का ही नाम लेते रहते हैं, अन्य किसी वस्तु की चिंतन नहीं करते। जे कुछ चितवे राम बिन, जो कुछ चितवे चिंतन करते हैं राम बिन,
राम के बिना। और जो राम के बिना चिंतन करते हैं सोई वह काल मृत्यु की पास मन बंधन, वे काल के बंधन में बंधे होते हैं। और जो राम के नाम के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का चिंतन करते हैं वे लोग काल के बंधन में बंधे होते हैं। ईश्वर के सच्चे भक्त ये जानते हैं कि राम के नाम के अलावा संसार की अन्य वस्तुएं नाशवान है, वह काल के बंधन में बंधी है। केवल राम का नाम ही काल के बंधन से परे है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में पंचमेल खींचड़ी या सदुकड़ी, छंद दोहा, छंद दोहा, रस शांत रस, अलंकार, रूपक अतिशयोक्ति, रूपक अतिशयोक्ति। तू करता तू भया मुझ में रहे न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी द्वारा बताया गया है यानी परमात्मा में लीन व्यक्ति परमात्मा का ही रूप हो जाता है। तू करता तू भया, तू करता तू भया। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपको रटते रटते तू करते करते तू भया मैं आपके सदृश हो गया, आपके रूप वाला हो गया, आपके जैसा हो गया। मुझ में रही न हूँ मने हूँ मने अहंकार, मुझ में रही न हूँ मने अहंकार। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, आपको रटते रटते पुकारते पुकारते मैं आपके स्वरूप वाला हो गया और मुझ में रही न हो, मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, दूर हो गया। परिणाम स्वरूप बारी फेरी बल गई, बारी फेरी यानी जन्म मरण का चक्र, जन्म मरण का चक्र बल गई यानी जल गई या जल गया। परिणाम स्वरूप जन्म मरण का चक्र जल गया, समाप्त हो गया। जित देखो तित तू, जित देखो यानी जिधर देखता हूँ, तित तू, जित तू देखो यानी जिधर देखता हूँ, तित उधर, तू यानी तुम ही तुम, आप ही का आप ही दिखाई देते हो। हे परमात्मा, हे ईश्वर, तू करते करते आपको रटते रटते मैं आपके स्वरूप वाला हो गया, आपके सदृश हो गया, आप में विलीन हो गया। मुझे अपने अस्तित्व का पता ही नहीं रहा, मुझ में रही न हूँ और मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप बारी फेरी बल गई, बारी फेरी यानी जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मरण का जो चक्र है वह जल गया, समाप्त हो गया। जित देखो तित तू, मैं जिधर देखता हूँ उधर आप ही का दर्शन होता है, आप ही आप दिखाई देते हो। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अतिशयोक्ति।
कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग तब छूटया, ताई के संग लागी। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव, तुम अज्ञानता के कारण जिसका साथ छोड़ दिया था, ज्ञान प्राप्त कर पुनः उसी का साथ कर ले। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, सूता माने सोया हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव या हे मनुष्य, तू अज्ञानता की निद्रा में सोया हुआ क्या कर रहा है। सूता माने सोया, सोया हुआ क्या कर रहा है। काहे न देखे जाग, काहे न क्यों न, काहे न क्यों न देखे देखता, जाग जाग कर, जाग कर। सूता सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, अज्ञानता की निद्रा में सोया हुआ तू क्या कर रहा है, क्यों न ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान प्राप्त कर वास्तविकता को समझ रहा है। जाके संग ते बिछूटिया, बिछूटिया माने अलग हो गया था, तय माने से, संग माने साथ, जाके यानी जिसका साथ, जिसके सोया था, यानी अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण जिस से तू अलग हो गया था, ताही के संग लाग, ताही माने उसी के संग माने साथ, ताही माने उसी के साथ लाग, यानी उसी के साथ यानी ज्ञान प्राप्त करके तुम पुनः उसी के साथ लग जा। उसी के साथ अर्थात परमात्मा के साथ लग जा। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में खड़ी बोली है, सॉरी, भाषा में पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार, अन्योक्ति। यहाँ मनुष्य के माध्यम से, यहाँ जीव मनुष्य के माध्यम से जीवात्मा के बारे में कहा जा रहा है। तो अन्योक्ति अलंकार है। केशव कहे कहे कुकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े, कबहु लगे पुकार, कबहु लगे पुकार। यानी प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी द्वारा भगवान के नाम स्मरण पर बल दिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, केशव कही कही कूकिए, केशव कही कही कूकिए, हे प्राणी, हे जीव, केशव, हे परमात्मा, हे ईश्वर, कही कही कह कर कूकिए, पुकारते रहो। यानी हे जीव, हे मनुष्य, केशव केशव, ईश्वर ईश्वर, भगवान भगवान कहकर पुकारते रहो। ना सोइए असरार, सोइए माने सो, असरार माने आलस्य, अलसाकर आलसी बन होकर, ना नहीं मत सो। यानी हे मनुष्य, हे जीव, भगवान का, भगवान ईश्वर ईश्वर कहकर पुकारते रहो, आलसा कर सो मत। रात दिवस के कुंकड़े, रात दिवस यानी दिन रात के कुंकड़े यानी पुकारते रहने से कबहू कभी लगे पुकार, यानी कभी न कभी तुम्हारी पुकार भगवान अवश्य सुन लेंगे। कभी न कभी पुकार तुम्हारी भगवान
अवश्य सुन लेंगे। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में पंचमेल, खींचड़ी या सधुकड़ी, छंद, दोहा, रस, शांत, अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अतिशयोक्ति। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी द्वारा भगवान के प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया गया है या प्रकाश डाला गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग, मार्ग माने मार्ग, लंबा मार्ग, मार्ग रास्ता लंबा। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है, दूरी घर, और परमात्मा का, ईश्वर का निवास स्थान बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, विकट पंथ यानी कठिन रास्ता, यानी ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वह बहुत कठिन है। और बहुमार, बहु माने बहुत, मार माने लुटेरे, और मार्ग में बहुत लुटेरे हैं या ठग हैं, जो भक्त को ठग लेते हैं, साधना के मार्ग से विचलित कर देते हैं। बहुमार यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ये लुटेरे हैं साधना के मार्ग में, जो साधक को साधना के पथ से विचलित कर देते हैं। कहो संतो क्यों पाइए, हे संतो बताओ क्यों पाइए, यानी कैसे कैसे पा सकते हैं दुर्लभ हरि दीदार। दुर्लभ, दुर्लभ माने दुरु कठोर, हरि दीदार, दीदार माने दर्शन, दीदार दर्शन, हरि भगवान, दुर्लभ कठोर यानी कठिन। हे संतो बताओ तो ऐसी स्थिति में भगवान का दर्शन हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में पंचमेल, खिचड़ी या सधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी या सधुकड़ी, छंद, दोहा, छंद, दोहा, रस, शांत, अलंकार, रूपक अतिशयोक्ति, अलंकार, अनुप्रास अलंकार। यहु तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी द्वारा बताया गया है कि जीवात्मा रूपी बिरहिणी, जीवात्मा रूपी बिरहिणी अपना सर्वस्व मिटाकर अपने प्रियतम यानी परमात्मा रूपी प्रियतम के पास प्रेम का संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी बिरहिणी परमात्मा रूपी प्रियतम के पास अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल, कहते हैं कि
यह तन, तन मन शरीर, यह तन शरीर जालो जलाऊंगी, मसी स्याही करो करूंगी। यानी अपने शरीर को जलाकर मैं स्याही बनाऊंगी। लिखो राम का नाम, राम का नाम, नाम माने नाम, और उस स्याही से अपने प्रियतम राम का नाम लिखूंगी। लेखनी, लेखन कलम, करूं करंक हड्डियों की, यानी अपने हड्डियों की मैं लेखनी बनाऊंगी, कलम बनाऊंगी। लिख 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 कर राम पठाऊं, यानी अपना संदेश लिखकर अपने प्रियतम राम के पास मैं भेजूंगी। यानी जीवात्मा रूपी बिरहणी कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी राख से स्याही बनाऊंगी और हड्डियों की कलम बनाऊंगी, और उस कलम से अपने प्रियतम राम का नाम लिख लिख कर, राम का नाम लिख लिख कर अपने प्रियतम राम के पास भेजूंगी। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में खड़ी बोली सॉरी भाषा में पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास और रूपक अतिशयोक्ति। कै बिरहनी को मीच दे, कै आबा दिखलाय, आठ पहर का दाजड़ा मुँह पे से न जाय। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी द्वारा जीवात्मा रूपी बिरहिणी की विरह दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। कबीर दास जी कहते हैं कै अथवा, कै अथवा, कै अथवा बिरहनी यानी वियोगिनी बिरहिणी, कु मीच दे, मीच दे यानी मृत्यु दे दो, कै अथवा या आपा आत्मस्वरूप दिखलाए, दिखला दीजिए। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, जीवात्मा रूपी बिरहिणी को या तो मृत्यु दे दो या अपना आत्मस्वरूप दिखला दो। आठ पहर का दाझड़ा, आठ पहर यानी दिन रात, आठ पहर दिन रात का दाझड़ा जलना, मुँह पे मुझसे सहया सहन, न मन नहीं जाय सहा जाता। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, जीवात्मा रूपी बिरहिणी को या तो आप मृत्यु दे दीजिए या अपना स्वरूप दिखला दीजिए। आठों पहर का दाझड़ा, आठों पहर का जलना, दिन रात आपके विरह में जलना, मुँह पे सहया न जाने, मुझसे अब सहा नहीं जाता। यानी जीवात्मा का आपके विरह में दिन रात का जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता। तो काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार, रूपक अतिशयोक्ति, रूपक अतिशयोक्ति, अनुप्रास। इसके साथ साथ आज का वीडियो
आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए हैं तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। लाइक ज़रूर करें। जहाँ कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उसका समाधान मेरे द्वारा अगले वीडियो में किया जा सके।